वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना गुरु ऑनलाइन क्लास के अंदर। और हम पढ़ रहे थे पशु परिचर का मैथ का पहला ही टॉपिक संख्याएं, और संख्याओं के अंदर हमने पढ़ लिया था। पहले टॉपिक जो मैंने पीछे करवाए थे उसमें से आप देख लेना। पूर्णांक पूर्णांक में हमने पढ़ा धनात्मक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं पढ़ी। जैसे ऋणायन तो आप जानते हैं माइनस में होगी, धनायन प्लस में होगी। सम संख्या और विषम संख्या भी मैं बता दूं पूर्णांक के अंदर ही आती है। शून्य भी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक के अंदर ही आएगी। और प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और कल हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या देखनी है आज हमें, यानी पार्ट 2 है अपना। पार्ट 2। पार्ट 1 देख लेना इससे पहले। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में देखें, यानी कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जिसके केवल दो गुणक हो, केवल दो गुणक हो, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। दो गुणक कौन कौन से होने चाहिए? एक तो संख्या समम, और एक दूसरा एक। यानी एग्जाम्पल के तौर पे देखूंगा आपके सामने, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, 13 19, ये संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें देखो सम, समम का स्वयं में भाग जा सकता है और एक का जा सकता है, यानी दो एकम दो, इसके दो ही गुणक हैं। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, अपने पास यहाँ पे 4 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 4। 4 में 4 का भी भाग जाएगा, 4 में 2 का भी जा रहा है, और 4 में 1 का ही जा रहा है। मैंने क्या बताया? जिसमें सम और एक दो ही गुणक हो, बाकी और कोई गुणक नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं मैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज लिखाने वाला हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? एक नहीं, दो होगी। क्या होगी? दो होगी। दो गुण होने जरूरी हैं। आ गई ध्यान में? इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 101 होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, यानी 997, ये बड़ी है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और बोल लिखता हूँ। दो क्या है? नोट के अंदर लगा रहा हूं मैं, नोट। दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। बाकी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, लेकिन दो एक ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और, 3 5 7 क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार विषम अभाज्य संख्या का इकलौता जोड़ा है। ध्यान रखना साहब, इकलौता जोड़ा है। 7 के बाद 5 7, इसके बाद आता है 8 9 10। ये देखो कितना गैप आ गया बीच में। और वैसे देखें, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और फिर 7। विषम विषम देखनी, ये लो साहब। आगे ध्यान में, विषम संख्या का क्रमागत जोड़ा देखना है।
लेकिन वैसे देखें तो 2 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन विषम संख्या का क्रमागत जोड़ा यही है, विषम संख्या का क्रमागत। क्योंकि यहाँ पे 9 विषम है, लेकिन ये भाज्य है, ध्यान रखना, क्रमागत आगे नहीं बढ़ रहा है। यदि मैं 11 लूँ तो आगे, ये चीज क्लियर। इसी के साथ देखते हैं हम 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9 है। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 6 है। यानी इसका कहने का मतलब है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? 15। और 1 से 100 तक देखते हैं। ए से 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और 1 से 200 तक देखें तो 1 से 200 तक 46 होती हैं। और 1 से 300 तक 62 होती हैं। 1 से 400 तक 78 होती हैं। और 1 से 500 तक, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, 95 होती है। ये लो साहब, ये हो गया। उदाहरण एक। सह अभाज्य संख्या देखेंगे अब हम। अब हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? जिनका HCF 1 होता है। जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल के देखो, देखो सह अभाज्य संख्या 4, 9, इनका HCF निकाल लो। 2 दूनी 4, 1, 3 तिया 9, 1। यानी ये वैसे तो देखें तो 4 भाज्य हैं, 3 भी भाज्य है, लेकिन सह अभाज्य का अर्थ है जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो इनका HCF कितना होता है? 1 होता है। इसी के साथ देखूं 15 और 22, इनका भी HCF क्या होता है? 1 होता है। 39 और 40 का भी HCF कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद आता है अपना यौगिक संख्याएं। नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं क्या है? यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या। यानी एक व श्रम को छोड़ दो, एक व श्रम को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग, अन्य संख्या का भाग जाए तो वो क्या होगी? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या होगी। जिसके अंदर देखता हूं मैं 4, 6, 8, 10, 9 भी होती है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं होती, 18, 19, 20, 21, 22, ये सभी होगी। इनमें 4 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, इसके अलावा इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्याएं हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे साहब। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। क्या हो? 2 से विभाजित, 2 का भाग जाना चाहिए। आगे बात ध्यान में, वो क्या होती है? सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रथम अन सम संख्याओं का योग निकालना पड़ता है। सम संख्याओं का योग। पहले क्या था? लगातार संख्या, प्राकृत संख्याओं का योग आया था। प्राकृत संख्याओं के योग में हमने क्या किया था? n
n+1/2। इनका होता है n+1। ये लो साहब, n+1 क्यों सम संख्या है। अब प्रथम अन सम संख्याओं के वर्गों का योग देखेंगे। सेम चीज वही है, 2n+1 और 2n+1, 2n+1/3। इसमें 3 आएगा, उसमें कितने थे, 6 थे। इसमें कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इसमें 2 अधिक आई है, 2n है। उसमें क्या था, अन था, ये ध्यान रखना। अन क्या है, अन क्या है, अन बराबर आएगा, यानी अंतिम पद में क्या करते हैं, अंतिम पद में 2 का भाग दे देंगे हम। क्या करें, 2 का भाग दे देंगे, अन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं देखूं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इनका हमें योग निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे मैं कर दूं 40 पदों तक, 40 का निकालना है योग। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को, 40 × 41 कर दो गुणा। ये लो साहब, वर्गों का योग देखें तो क्या आएगा, 39 ही दे दिया तो 39 ही रखना है। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह 20 दे दे तो, 20 की स्क्वायर दे दे तो, अब हम क्या करें, 20 में 2 का भाग देंगे, 20 में 2 का भाग देंगे, कितने आ गए, 10, 10 अंक की जगह रखेंगे। यदि डायरेक्ट 40 पदों तक निकालो तो हम वो कर देंगे फिर। इसके बाद हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या देखें तो क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं होगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो, तो कहने का प्रथम अन विषम संख्याओं का योग, यानी n की स्क्वायर। मैं बोल दूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम लगातार 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, 10 की स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100। जैसे देखें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हो गई, 17 और 19, इनको देख लो, जोड़ के देखो, 19 एक 20, 17 3 20, यानी 2 20 आ गए, 5 और 15 20, 3 20 आ गए, 7 और 13 20, 4 20 आ गए, और ये 5वां 20, यानी 5 20 5 100। तो ये आ गया अपना। इसी के साथ देखते हैं क्या जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। प्रथम अन विषम संख्याओं का योग तो हमने निकाल लिया, लेकिन अन कैसे ज्ञात करें, अन ज्ञात करेंगे हम अंतिम पद +1/2। कई बार ऐसी कंडीशन देते, 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 99 देते हैं। कितना दे दिया, 99। इनका योग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला ये होता है, ए एन बराबर ए पर नहीं, एस एन बराबर n/2 a+an, ये होता है। पर लेकिन आप ये नहीं करके आप सीधा करोगे, अंतिम पद में एक जोड़ो, 100 हो गए, क्यों 9, 99 एक 100, 100 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, n बराबर 50, कितना आ जाएगा, 50, और वैल्यू रख दो बस, 50 की स्क्वायर कर दो साहब, 25 से इसका आंसर आ जाएगा, 25 से इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ देखते हैं हम सेकंड पार्ट, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। दशमलव क्या है, दशमलव वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बीच आता है। जैसे 3.5 दशमलव है, जो कहाँ पे आ रही है,
3 व 4 के बीच की है ये, 3 व 4 के बीच में, यानी पूर्णांकों या संख्याओं के बीच की आती है। यानी ये 3.5 है अपने पास, देखिए 3.5। जैसे देखें 3.2 कर दूं, चाहे मैं 3.1 कर दूं, ये इन्हीं के बीच की है। आगे बात ध्यान में, प्रत्येक दशमलव संख्या को हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ से क्या करूंगा, 2 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या रहेगा, 32/10 हो जाएगा, काट देंगे, 16 दूनी 32/5, ये भिन्न के रूप में आ गई, चाहे कैसे भी हो अपना भिन्न के रूप में आ गई। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक भिन्न को दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते। दशमलव को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन भिन्न को क्या कर नहीं कर सकते हम, दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब दशमलव संख्या का हम पहला पाठ करें, 7 दशमलव, 7 दशमलव, यानी दशमलव के बाद संख्या क्या होगी, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 में हमें 2 का भाग देना है, भाग 2, आप 2 × 2 = 2.25 10, ये लो यहाँ पे खत्म ही हो गई ये साहब, ये यहाँ पे खत्म ही हो गई। ये देखो मैं 20 में क्या करूंगा, मैं भाग दे लो किसका, यदि मैं 3 का दे रहा हूँ, 36 18 चल रहा है, तो ये क्या है, खत्म नहीं हो रही, ये अशांत है। क्या ये अशांत, और ये क्या है, शांत है, ये खत्म हो गई साहब संख्या। जैसे मैं देखूं 0.5 क्या है, शांत है, 0.15 भी शांत है, 0.375 शांत है। अगर ऐसे दे दे, अगर ये दे दे 0.375 डॉट 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 दे दे, इसका अर्थ ये संख्या और आगे चल रही है, तो ये अशांत है, बाकी ये शांत है, क्योंकि ये संख्या के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अशांत, इसके बाद देखेंगे हम अशांत। अशांत दशमलव देखेंगे, दशमलव के बाद खत्म नहीं होती है, दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती हैं, तो क्या होता है, बल्कि पुनरावृत्ति करती हैं। क्या करती है, पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे पॉइंट मैंने अभी बताया था, 20 में 3 का भाग दूं, 6×3 = 18, 6 6 6 आ रहा था ना, ये देख लो, ये पुनरावृत्ति हो रही, 6 6 बार बार आ रहा है, 0.3333 ये भी बार बार आ रहा है। आगे बात समझ में, यदि मैं कर दूं 0.77, 0.7777, एक और ले लूं 0.183183 ये भी पुनरावृत्ति हो रही है, देख लो आगे डॉट 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 चलता जाएगा इस प्रकार से। ये है अशांत। क्या ये अशांत है, अशांत को भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, अशांत को भी हमें 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे कैसे बताऊंगा मैं। अशांत दशमलव को हम क्या करते हैं, 2 प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे हम आवृत्ति, और नंबर 2 पढ़ेंगे हमें अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होता है, इसमें क्या होता है, वह दशमलव भिन्न, वह दशमलव भिन्न, दशमलव बिंदु
के बाद एक या अधिक अंकों की अधिक अंकों की पुनरा पुनरावृत्ति करता है। क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। इसके अंदर देखें, जैसे एक में 3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0.333। ये पुनरावृत्ति आ गई दशमलव के जस्ट बाद। एक और देखो, 22 में मैं 7 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 3 7 21.1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। इस प्रकार से देखो, पुनरावर्तित हो रही है ना, पुनरावर्तित हो रही है ना। ये क्या है? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। यानी कहने का अर्थ है, इसके अंदर संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3, यानी ये बार बार आ रही है। फिर आगे वाले को कैसे लिखेंगे? इसके अंदर चलो मान लेता हूँ मैं 1 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, लेकिन दशमलव के बाद इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 3.1 4 2 8 5 7, यानी जो अंक बार बार आ रहे हैं लगातार पैटर्न में, तो उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? ये निशान लगा देते हैं। इसको बार बोलते हैं। इस निशान को क्या बोलते हैं? बार। आगे बात ध्यान में, अनावृत्ति बाद में बताऊंगा, पहले आवृत्ति देख लो। इसको हम क्या कर सकते हैं? जो आवर्ती दशमलव है उनको हम किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना देखेंगे, जैसे अपने पास मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे पी संख्या है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो एक ही संख्या है दशमलव के जस्ट बाद वाली, तो हम क्या करेंगे? अगर एक दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है तो हम एक नोक को लगाएंगे नीचे। ठीक है, यदि मैं करूं दशमलव के बाद दो संख्या पी क्यू, तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्याएं लिखेंगे पी क्यू और 99 लगा देंगे, 2 अंक लगा दिए। ठीक है, 3 है 3 अंक लगा देंगे, 4 है तो 4 अंक लगा देंगे। यदि संख्या कैसे हो, दूसरी संख्या बता दो। चलो मैं इसको देख देता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। 0.3, इसका ही देखो पहले। तो मैं क्या करूँगा? 3/9, और ये आ जाएगा 1/3। भिन्न में बदला गया ना, इनको हम भिन्न में बदल सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसका भी कोई एग्जांपल ले लो अपने पास, है क्या? मिल जाएगा। 0.39, ये मैंने इसका एग्जांपल लिया, तो मैं क्या करूँगा? 39/99 कर दूंगा साहब। एग्जाम्पल कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 9 99। और भी कट रहा है तो काट देना। 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आ गए 11/33। इसके एग्जाम्पल ये आ गए। कई बार क्या होता है, यदि मान लेते हैं पॉइंट के बाद पहला अक्षर सीधा है और आगे वाले अक्षर पे बार है, इनमें भी अंतर है, ध्यान रखना। आगे वाले अक्षर पे बार है तो क्या करेंगे हम? दोनों संख्याएं लिखेंगे पी क्यू, ये वाली, और माइनस क्या कर देंगे? पी घटा देंगे, यानी जिस संख्या पे बार नहीं है वो घटा देंगे हम। जिस संख्या पे बार नहीं है वो हम घटा देंगे यहाँ से। और बटे क्या करेंगे हम? बटे हम 90 करेंगे। क्या करेंगे? इसमें 9 कर रहे थे, चलो 9 तो इसका आ गया, ये संख्या तो इसका 0 लेंगे, दूसरी संख्या का 0 लेंगे। जैसे मान लो एक चीज और ले लेते हैं हम, पी क्यू आर। तीन संख्या आ गई, तीन संख्या आ गई, कोई बात ना, तीन संख्या आ गई। मैंने क्या बोला था? पी क्यू आर संख्या लिखो, जिन पे दशमलव नहीं है वो घटाओ, और बटे एक पे, एक पे बार है तो 9 लगाओ और बाकी का 0 लगा दो, तीन संख्या का। ठीक है, इसी प्रकार एक और ले लेता हूं मैं, वो समझ में आ जाएगा आपको। 0 PQR, इन दो पे बार लगाया मैंने। अब इसको पढ़ते हैं PQR। PQR माइनस हम क्या करेंगे? पी करेंगे, क्यों? एक ही संख्या पे बार नहीं है। जितनी संख्या घटानी है ना, जैसे इसमें PQ 2 घटाई थी, तो हम दो ही 0 लगाएंगे। तो दो संख्याओं पे क्या है? बार है, इसमें से एक घटा रहे हैं, दो पे बार चेंज करने का बार वाली संख्याओं का 99 लगाएंगे, और एक संख्या पे बार नहीं है उसका 0 लगाएंगे। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल के तौर हम इसी को करते हैं अभी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
ये पी क्यू आर में आप फंस जाओगे, इससे अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ, देखते जाओ। थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही सरल होगा। पी क्यू आर में फंसने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लिखा हुआ एग्जाम्पल है अपने पास, चिंता ना करें। ठीक है, जैसे मानो अपने पास 0.625, इसमें 2 5 पे बार है। ठीक है, एक संख्या अपने 0.39, इस पे बार दोनों पे है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.3524, इस पे बार है। इनको हल कैसे करेंगे? इसको हल करने के 625 तो लिखना ही है। घटाएंगे क्या, इसमें से 6 घटाएंगे जिस संख्या पे बार का निशान नहीं है। अब जिन कितनी संख्याओं पे बार का निशान है, 2 पे, तो दोनों का लिखो, और 1 पे नहीं है तो या इसकी जगह 0 लिखो। अब घटा लो और फिर भाग दे लेना, अपना आंसर आ जाएगा। इसमें दोनों पे बार है तो दोनों संख्याएं लिखो और बटे 99 लिख दो, सब अपना हो जाएगा। इसका देखें तो संख्या की 3 5 2 4, इसमें से माइनस करना है 35। क्यों? जिन पे बार नहीं है वो माइनस करना है। 2 पे बार है तो 2 9 लगाओ, और ये 0 0 लगाओ। ये अपना हल करोगे तो आगे हो जाएगा। अब पढ़ेंगे साहब, अब पढ़ेंगे हम एक बार प्रीमिय संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अनावर्ती अशांत। प्रीमिय संख्या को बीच में फंसाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वरना अनावर्ती अशांत में आप फंस जाओगे। प्रीमिय संख्या क्या है? पूर्णांक सारे प्रीमिय, ध्यान रखना पहली बात तो। ठीक है, पूर्णांक सारे क्या है? प्रीमिय संख्या। हाँ, तो इसके अंदर क्या है? वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हर बराबर 0 नहीं होता, यानी हर की जगह चाहे हर बराबर 1 हो सकता है, 0 नहीं होगा। क्योंकि यदि मान लेते हैं मैं ऊपर 1 और नीचे 1 करूं, तो ये भी प्रीमिय संख्या है, क्योंकि भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, P बटे Q के रूप में। यदि मैं कर दूं नीचे वाला हर 0 कर दूं, तो ये तो अनंत हो गया, और अनंत क्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। अनंत क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गई, ये अनंत वाला। तो इसी प्रकार से है ये मैटर, थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है, कोई बात नहीं। चलो साहब, आगे का देखते हैं अब हम। जैसे इसका एग्जांपल दूं, 2/3, 4/5, 10/-15, माइनस में होते कोई दिक्कत नहीं है, 7/8। ये सभी प्रीमिय संख्याएं हैं। क्या है? ये सभी प्रीमिय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? प्रीमिय संख्याएं हैं। अब इनको हम देखेंगे, तो अप्रीमिय क्या होती है पहले वो भी देख लो। जिनको P बटे Q में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, √11, √7, √26। इनका निकाल के देखो, है ना, रूट पूर्ण नहीं आएगा, ये चलता रहेगा, आगे से आगे चलता रहेगा, रुक ही नहीं रहा है। अगर ये रुक नहीं रहा है तो क्या होगा? ये अप्रीम्य होगा। क्या होगा? ये अप्रीम्य होगा। बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे अपना आगे का टॉपिक। ठीक है, अनावर्ती संख्या, अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव पढ़ेंगे। तो ये जो संख्या खत्म नहीं होती है, जो संख्या खत्म नहीं होती है, और अपनी संख्याओं की
निश्चित पुनरावृत्ति नहीं करती हैं। निश्चित पुनरावृत्ति नहीं करती हैं। कहने का दशमलव के बाद की बात है ये। जैसे पाई बराबर मैं लिखूं, आपने पढ़ा है 3.14, पढ़ा है ना। पर लेकिन पाई का आप देखो, 1.341592 92653589792 इस प्रकार से ये चलती रहेगी आगे। √2 इसी में आएगी। √2 का देखें 1.414 आपने पढ़ा है, लेकिन आगे भी होता ही है। कैसे? 2 1 3 5 6 2 3 7 इस प्रकार से। √3 का भी आपने पढ़ा है। यानी निश्चित पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे मैंने पिछले बताया था, 1/3 में हम भाग देंगे 0.333, निश्चित पुनरावृत्ति है तो इसके ऊपर बार लगा के रोक सकते हैं इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल आएंगे नए टॉपिक के साथ। संख्याओं के अंदर भिन्न पढ़ाएंगे, कल हम पढ़ेंगे भिन्न। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।